सब जानते हैं लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और तरह तरह की बातें तरह तरह से की जा रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने झूठ बोलने की गारंटी दी है और एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो सच के साथ सच्ची गारंटी देने का वायदा कर रहे हैं। और आपने देखा है जो हमने गारंटी दी है वो चाहे किसी की भी सरकार हो उसको पूरा करना उनका दायित्व बन जाता है। हमने हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के सुझाव पर जो हमारी केंद्र में सरकार थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो हमने एक गारंटी भोजन की गारंटी दी थी और वो आज तक सभी लोगों को मिल रही है। ये अलग बात है कि झारखंड में जब डबल इंजन की सरकार थी तो उस दौरान भोजन की गारंटी में कमी दिखाई दी और 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ गारंटी बोल करके कोई बात ना हो, जो बात हो ढंग से हो, सही हो। आपने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री जी आज से 10 वर्ष पहले 15-15 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए देने की बात करके आप सबके सामने आए थे। प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने अगर वादा नहीं पूरा किया तो आप कम से कम जो मीडिया का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका लाज रख लिया। उनके सामने आप 10 वर्षों तक जवाब देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। ये आपकी एक अच्छी बात है कि आपने लोगों को तो धोखा देने का काम किया, लेकिन आप मीडिया से मुखातिब कभी नहीं हुए, उनके सवालों का जवाब कभी नहीं दिया। तो हम जो कहते हैं सो करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने गारंटी को घर घर तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा है। पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस दायित्व का निर्वहन करेगी और घर घर जाकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो गारंटी दी है उसको पहुंचाने का काम करेगी। चाहे चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, बावजूद हम प्रयास करेंगे कि अपने सीमित दायरे में रहते हुए घर घर तक जिस तरह से लोग वोट मांगने जाते हैं, हम सिर्फ वोट मांगने नहीं, उनको गारंटी देने जाएंगे। और जो तमाम तरह की बाधाएं आपको दिखाई देती है, चाहे वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए, और जो आरक्षण के मामले में आप देखते हैं कि 50% का जो आरक्षण है उसका दायरा नहीं टूट रहा है, तो न्याय देने के लिए हम उस दायरा को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार आएगी। आप जानते हैं कि जब केंद्र में सरकार बनती है तो उससे बहुत सारी चीजें सुलभ होती है। चाहे रोजगार की बात हो, अगर केंद्र सरकार मजबूती से रोजगार मुहैया कराने में आगे नहीं बढ़ेगा तो चाह करके भी राज्य सरकार मुहैया नहीं करा सकती है रोजगार। ये फैक्ट है, इसको समझने की जरूरत है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है और जिस तरह से सरकारी नौकरियों में कमी आ रही है, सरकारी नौकरी कौन सी होती थी? रेलवे की होती थी, बोकारो स्टील प्लांट की होती थी, एचईसी की होती थी। जिनको नौकरी मिली है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ऐसे तमाम लोगों को हम लोग गारंटी देने के लिए जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है वो उसका कार्ड आज जारी करना है। आदरणीय हम आलमगीर आलम साहब से कहेंगे कि जो विस्तृत में जो हमारी 5 गारंटी है और जो हम कहते हैं कि हाथ बदलेगा हालात, उस पर अपनी बात को रखेंगे। जो 5 गारंटी के अंतर्गत 25 बातें हैं वो आपको सभी लोगों को दी जाएगी
और जो प्रधानमंत्री जो पिछले 10 वर्षों में अन्याय किया है उसका हम लोग जनता के आगे जाकर के अपील करेंगे कि आप अपना बदला लेने का काम इसी चुनाव में कर सकते हैं। इसके बाद न लोकतंत्र रहेगा न चुनाव होगा। जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है उससे हम ये कह सकते हैं कि संविधान जो बाबा साहब ने दिया था वो तार तार होगा। आदरणीय आलमगीर आलम साहब उन्होंने मेरा चोरी किया है, क्या बात कर रहे हैं? ये कहिए ना। नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि हमने भोजन की गारंटी दी थी, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और गारंटी सबकी जो उत्पत्ति की बात कही जाती है कि गारंटी कौन देता है, और गारंटी होता है, वारंटी को गारंटी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी वारंटी को गारंटी बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो गारंटी दी थी उसी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसका नकल कर रहे हैं। अब नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है। हम समझते हैं इसमें वो फेल रहे हैं। किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा? किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा? जनता किंग होगी, जनता किंग मेकर होगी। प्रधानमंत्री हम नहीं हैं कि 400 पार का नारा दे दे और ये कह दे कि जैसे हम ही सभी ईवीएम से डिसाइड करते हैं। जनता के जब न्यायालय में चले आए हैं तो जो डिसाइड करेगी जनता करेगी, न तो कि प्रधानमंत्री या ना कि कोई अन्य लोग करेंगे। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। अभियान जब कब से चलेगा? देखिए, अब तो लगातार अभियान ही चलना है और हम लोग इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसको जितना इसका गारंटी जितने तक लोगों तक पहुंचेगी, इसमें गारंटी फॉर्म भी है, वो भी भरा जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने नहीं किया है। हमने तेलंगाना में किया है, हमने हिमाचल में किया है, हमने कर्नाटक में किया है। जो गारंटी दी है, फॉर्म भराया है, उस परिवार को गारंटी देने का काम किया, गारंटी पूरा करने का काम किया। जी, कोशिश हमारी है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार तक पहुंचे और ये लोग वो भर के। ये जो गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी तो व्यवसायी देते हैं, राजनीति में भी व्यवसायीकरण हो गया है क्या? नहीं, हमको लगता है कि आप ज्यादा दूर चले गए। व्यवसायी अब गारंटी नहीं देते हैं, ठीक कहा है आपने, वारंटी देते हैं और वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। अध्यक्ष जी, लेकिन आप भी तो झूठ ही बोल रहे हैं। 23 आदमी का मौत हो गया भूख से रघुवर दास के राज्य में। आप ही की सरकार सदन में खड़ा होकर बोली, लिखित जवाब दी, कोई भूखे नहीं। अब अगर आप अपने रिपोर्ट को झूठा बताना चाहते हैं, आप तमाम पत्रकार साथी हैं, आपने ही नहीं, आपने जो छापा है वो मैं बता रहा हूँ। सरकार ने बोला झूठ छापा था। नहीं, आपने अब आपको उसका संज्ञान लेना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अखबार पे विश्वास करता हूं और जो आपने छापा था उसको मैं बता रहा हूं। अगर उससे आप डिनाई करते हैं तो अखबार में आज खंडन छाप दीजिए सभी लोग कि हमने गलत छापा था। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई सर? मुख्यमंत्री जी से लगातार बातचीत होती रहती है और जब भी समय मिलता है निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करते हैं। अध्यक्ष, आज मुलाकात मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से। देखिए, जब संगठन की बात और उसकी बात नहीं है, मुलाकात जब निश्चित रूप से कोई आदमी कष्ट में रहता है तो एक औपचारिकता भी चीज होती है, उसको यहाँ नहीं लाइए तो अच्छा होगा। हम समझते हैं कोई किसी का हालचाल पूछने जाएगा, अब उसको भी अखबार में छापना है तो वो अलग बात है। हम समझते हैं इस तरह का कटसी होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए और हम समझते हैं झारखंड इस मामले में अव्वल है शिष्टाचार का निर्वहन करने में। और उस शिष्टाचार का निर्वहन कांग्रेस पार्टी भी करती आई। आपने देखा किस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे और कल्पना सोरेन जी से उन्होंने मुलाकात की थी। तो उस निमित्त मिलना जुलना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आपको भी समय मिले तो आप लोगों को भी जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है कब तक उम्मीदवार वगैरह लेके, जैसे गोड्डा जैसी सीटों पर या जमशेदपुर जैसी सीटें हैं, इसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना पे। निशिकांत दुबे ने कहा कि आपके यहाँ से अगर प्रदीप यादव लड़ते हैं तो मुझे प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देवघर में बैठेंगे, चाय देंगे और जीत जाएंगे। तो लिस्ट कब तक जारी करेगा? वैसे कोई अच्छे लोगों की बात कीजिए जिनकी बात का कोई ये वजूद हो। अब ऐसी बातें करते हैं जिससे डर लगता है उसका नाम लेके कह देते हैं, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। चुनाव में ये सब तो चलता रहेगा, वो बोलते रहेंगे, उस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं।
अरे 40 सेकंड थोड़ा अच्छे से बोल दीजिए ना कि कब लिस्ट जारी करेंगे सर। नहीं- हाँ, लिस्ट की बात है। लिस्ट जब नॉमिनेशन की तारीख शुरू हो जाएगी उस दौरान हम उसको जारी कर देंगे। अभी अगर हम सिंबल दे भी देते हैं तो कोई नॉमिनेशन भर सकता हो तो बताइए, या तो आप इलेक्शन कमीशन से कहिए थोड़ा चुनाव जो नॉमिनेशन भरने की तारीख है उसको पूर्व कर दे, तो हम जल्दी घोषणा कर देंगे। चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख शुरू होने दीजिए। हमने चौथे और पांचवें चौथे चरण का जो 2 सीट हमें लड़ना है उसको तो हमने घोषित कर दिया है। अब ये सोच रहे हैं कि सिंबल लेके भी कोई भाग सकता है। नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है कि सिंबल देने के बाद छीना जाता है, लौटा दिया जाता है। ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। वो पवन सिंह का ले लीजिए, चाहे बेचारे सुनील सोरेन का ले लीजिए, किस तरह से उनको टिकट दे करके और रुखसत किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। हाँ, इसीलिए तो हमने दी थी। उन्होंने मेरा चोरी किया है, क्या बात कर रहे हैं? अब ये कहिए ना। नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि हमने भोजन की गारंटी दी थी, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और गारंटी सबकी जो उत्पत्ति की बात कही जाती है कि गारंटी कौन देता है, और गारंटी होता है। वारंटी को गारंटी नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी वारंटी को गारंटी बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो गारंटी दी थी उसी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसका नकल कर रहे हैं। अब नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है। हम समझते हैं इसमें वो फेल रहे हैं। किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा? किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा? जनता किंग होगी, जनता किंग मेकर होगी। प्रधानमंत्री हम नहीं हैं कि 400 पार का नारा दे दे और ये कह दे कि जैसे हम ही सभी ईवीएम से डिसाइड करते हैं। जनता के जब न्यायालय में चले आए हैं तो जो डिसाइड करेगी जनता करेगी, न तो कि प्रधानमंत्री या ना कि कोई अन्य लोग करेंगे। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। अभियान जब कब से चलेगा? देखिए, अब तो लगातार अभियान ही चलना है और हम लोग इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसको जितना इसका गारंटी जितने तक लोगों तक पहुंचेगी, इसमें गारंटी फॉर्म भी है, वो भी भरा जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने नहीं किया है। हमने तेलंगाना में किया है, हमने हिमाचल में किया है, हमने कर्नाटक में किया है। जो गारंटी दी है, फॉर्म भराया है, उस परिवार को गारंटी देने का काम किया, गारंटी पूरा करने का काम किया। जी, कोशिश हमारी है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार तक पहुंचे और ये लोग वो भर के। ये जो गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी तो व्यवसायी देते हैं। राजनीति में भी व्यवसायीकरण हो गया है क्या? नहीं, हमको लगता है कि आप ज्यादा दूर चले गए। व्यवसायी अब गारंटी नहीं देते हैं, ठीक कहा है आपने, वारंटी देते हैं और वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। अध्यक्ष जी, लेकिन आप भी तो झूठ ही बोल रहे हैं। 23 आदमी का मौत हो गया भूख से रघुवर दास के राज्य में। आप ही की सरकार सदन में खड़ा होकर बोली, लिखित जवाब दी, कोई भूखे नहीं। अब अगर आप अपने रिपोर्ट को झूठा बताना चाहते हैं, आप तमाम पत्रकार साथी हैं, आपने ही नहीं, आपने जो छापा है वो मैं बता रहा हूँ। सरकार ने बोला झूठ छापा था। नहीं, आपने अब आपको उसका संज्ञान लेना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अखबार पे विश्वास करता हूं और जो आपने छापा था उसको मैं बता रहा हूं। अगर उससे आप डिनाई करते हैं तो अखबार में आज खंडन छाप दीजिए सभी लोग कि हमने गलत छापा था। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई सर? मुख्यमंत्री जी से लगातार बातचीत होती रहती है और जब भी समय मिलता है निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करते हैं। अध्यक्ष, आज मुलाकात भी मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से। देखिए, जब संगठन की बात और उसकी बात नहीं है, मुलाकात जब निश्चित रूप से कोई आदमी कष्ट में रहता है तो एक औपचारिकता भी चीज होती है, उसको यहाँ नहीं लाइए तो अच्छा होगा। हम समझते हैं कोई किसी का हालचाल पूछने जाएगा, अब उसको भी अखबार में छापना है तो वो अलग बात है। हम समझते हैं इस तरह का कटसी होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए और हम समझते हैं झारखंड इस मामले में अव्वल है शिष्टाचार का निर्वहन करने में। और उस शिष्टाचार का निर्वहन कांग्रेस पार्टी भी करती आई। आपने देखा किस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे और कल्पना सोरेन जी से उन्होंने मुलाकात की थी। तो उस निमित्त मिलना जुलना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आपको भी समय मिले तो आप लोगों को भी जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है कब तक उम्मीदवार वगैरह लेके, जैसे गोड्डा जैसी सीटों पर या जमशेदपुर जैसी सीटें हैं,
जिसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना पे। निशिकांत दुबे ने कहा कि आपके यहाँ से अगर प्रदीप यादव लड़ते हैं तो मुझे प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देवघर में बैठेंगे, चाय पिएंगे और जीत जाएंगे। आप लोग लिस्ट कब तक जारी करेंगे? वैसे कोई अच्छे लोगों की बात कीजिए जिनकी बात का कोई ये वजूद हो। अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे डर लगता है उसका नाम लेके कह देते हैं, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। चुनाव में ये सब तो चलता रहेगा, वो बोलते रहेंगे, उस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं। अरे 40 सेकंड थोड़ा अच्छे से बोल दीजिए ना कि कब लिस्ट जारी करेंगे। हाँ, लिस्ट की बात है। लिस्ट जब नॉमिनेशन की तारीख शुरू हो जाएगी उस दौरान हम उसको जारी कर देंगे। अभी अगर हम सिंबल दे भी देते हैं तो कोई नॉमिनेशन भर सकता हो तो बताइए, या तो आप इलेक्शन कमीशन से कहिए थोड़ा चुनाव जो नॉमिनेशन भरने की तारीख है उसको पूर्व कर दे, तो हम जल्दी घोषणा कर देंगे। चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख शुरू होने दीजिए। हमने चौथे चरण का जो 2 सीट हमें लड़ना है उसको तो हमने घोषित कर दिया है। अब ये सोच रहे हैं कि सिंबल लेके भी कोई भाग सकता है? नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है कि सिंबल देने के बाद छीना जाता है, लौटा दिया जाता है। ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। वो पवन सिंह का ले लीजिए, चाहे बेचारे सुनील सोरेन का ले लीजिए, किस तरह से उनको टिकट दे करके और रुखसत किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। हाँ, इसीलिए तो हम भी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।